जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस लिख दीजिए। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठ जाएं और गणित को फोड़ने के लिए एकदम तैयार रहें। किसको फोड़ने के लिए जी? गणित को। आप सब लोग तैयार हैं? पीके सर, आई एम बिग फैन पीके बाबा। हे पीके बाबा भी आप सब लोगों को बिगे फैन है, समझ में आया? CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम बोलते हैं CI। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? C और I, CI। CI कंपाउंड इंटरेस्ट। राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। BPSC ट्रिप 4 टीचर के लिए एडवांस मैथ स्टार्ट करिए सर। एग्जाम डेट अगस्त में दे दिया है। चलिए विचार किया जाएगा भैया मेरे, सब विचार किया जाएगा। बाबा हैं तो सब संभव है, बाबा को रहना चाहिए। ए हो गया C और I कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरा ये P हो गया तो प्रिंसिपल, कल बताया है ना। मूलधन। और ए हो गया ये अमाउंट मिश्र धन। मिश्र धन। आर हो गया, इसे रेट बोलते हैं, हिंदी में दर कहा जाता है। टी है, उसे हम टाइम बोलते हैं, समय बोला जाता है। ये सब पहले से भी पता होगा, है ना? कोड वर्ड पता। इसमें फॉर्मूला है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर N या T कह सकते हैं, जितना बार ब्याज लिया है, नंबर ऑफ
टर्म्स मतलब ब्याज कितना बार लिया गया है प्रोसेस। अब यहाँ सी आई का जब मान हम लोग निकालेंगे तो सी आई बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। सी आई बराबर ए माइनस पी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालना चाहें तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है कहिएगा, अमाउंट है पी माइनस 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन और माइनस का हो गया पी। कंपाउंड इंटरेस्ट पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन है और माइनस का 1 है। -1 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। लेकिन अगर ये ब्याज अर्धवार्षिक 6 माही संयोजित हो तब क्या होता है हम लोग का रेट। एक होता है वार्षिक, वार्षिक दर समय, वार्षिक का मतलब एक वर्ष में अगर ये वार्षिक है, वार्षिक है और वार्षिक में दर R% है और समय T वर्ष है, तो 6 माही में आधा हो जाता है। 6 माही में रेट हो गया आधा और समय दुगना हो गया, मतलब 2 बार ब्याज लेगा। और 3 माही में क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली, क्वार्टरली में रेट हो गया चौथाई और समय हो जाएगा 4 गुना। याद रखना, अगर वार्षिक दर R% समय T है तो 6 माही में आधा समय दुगना हो जाएगा, रेट आधा समय दुगना। 3 माही में रेट चौथाई और समय 4 गुना। क्लियर? आगे बढ़ें। बिछड़ा मैथ दिलवाए बाबा पीके। ट्रेन में भी पीके बाबा का पोस्टर लगवा दिया जाए क्या? ना, आराम से भी पढ़ना है। पोस्टर लगेगा ना, आप लोग जैसा ही जॉब ले लिए तो ट्रेन में ना पोस्टर लगा जी, परमानेंट पोस्टर है ना वो सब। तो आप लोग जैसा ही सिलेक्शन ले लिए वही पोस्टर है, बात समझ जाओ दास साहब। आगे अब बढ़ें। अच्छा, 2 वर्ष का सीआई आप लोग को निकालने के लिए बताए हैं। याद है कि 2 वर्ष का अगर सीआई निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सीआई, कि 2 वर्ष का सीआई निकालना है तो कैसे निकालना है? तो जब भी आपको 2 वर्षों का सीआई निकालना है, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का सीआई ए बी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 2 वर्षों का सीआई ए बी फॉर्मूला से, मतलब कि ए प्लस बी 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100, ए बी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा दिए? ए बी। 2 वर्षों के सीआई निकालने के लिए ए बी फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। दोनों वर्ष सेम R% के दर पर था, तो R प्लस R 2R, R गुना R स्क्वायर बटे 100 हो गया। जैसे आप बताइए कि यदि रेट दे रखा है 4%, रेट 4% दिया है और समय दे रखा है 2 वर्ष। रेट 4% है, समय 2 वर्ष है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताइए कितना होगा। और रेट दे रखा, ए बी फॉर्मूला लगा देना, रेट दे रखा है 5%
और समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, अभी 2 वर्ष पर चल रहे हैं। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा। सभी कमेंट बॉक्स में एकदम छापते चलिए, सभी का सभी कमेंट बॉक्स में छापिए। तो सभी जितने लोग हैं ना पिकुलियर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया मेरे, सब का सब लोग कमेंट बॉक्स में एकदम छापिए। 1 बार दुगुना, 1 बार स्क्वायर, 2 अंकों के बाद दशमलव। एक बार दुगुना, 1 बार स्क्वायर, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो 1 बार 4% को दुगुना कर दीजिए, तो 4 को दुगुना कर दीजिए तो हो गया 4 का दुगुना 8, और 1 बार 4 के स्क्वायर कर दीजिए तो 16, 2 अंकों के बाद दशमलव। 1 बार रेट को करिए 2 गुना, और 1 बार रेट को कर दीजिए स्क्वायर, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग आए तो 5 का दुगुना कर दिए 10, और 5 का स्क्वायर कर दिए, तभी हो गया 25, और 2 अंक के बाद दशमलव, 10.25%। 1 बार दुगुना, 1 बार स्क्वायर, 2 अंकों के बाद दशमलव। आज रात, हाँ आज रात 10 बजे से गोलगप्पा वाला क्लास शुरू हो जाएगा भैया मेरे। आज सभी एकदम तैयार रहना है रात 10 बजे से फोड़ने के लिए। सब लोग ले लिए हैं ना, आप लोग तो बाजी मार चुके हैं, 1 रुपया वाला में है। गोलगप्पा वाला दाम तो हुआ था 2 घंटा 3 घंटा के बाद। खान सर का शादी हो गया, हाँ सर हो गया। तो हम भी वीडियो कल देखे, हम कहे कि जो एक बारात जाने का मौका था, बारात भी हम नहीं गए जी, लेकिन होना भी चाहिए। ठीक कर लिए, शादी कर लिए। जो कितना लोगों को ले जाते बारात। शादी के बाद अब होगा भोज, आप सभी लोग आमंत्रित हैं ही। आप सभी लोग भगवान से दुआ कृपा करिए कि नए जिंदगी में जो प्रवेश किए हैं हमारे बड़े भैया जी, बड़े भैया हैं, बड़े भाई हैं, तो बड़े भैया नए ज़िंदगी में प्रवेश किए हैं। एकदम खुशहाली खुशहाली ज़िंदगी हमेशा की तरीक़ा से, एकदम जैसे पहले खुशहाली रहते थे अभी भी रहें। और हम भी दुआ करेंगे कि नई ज़िंदगी जो प्रवेश किए हैं वो अच्छे तरीके से एंजॉय लेते हुए गुजरे। क्लियर? न ये इसमें धोखा देने वाला, इसमें क्या बात है, खोपचे में ले लेंगे नहीं। तो 6 तारीख या कितना के आप लोगों का स्टूडेंट का है जी बुलावा। तो बाबा शादी कर लिए हैं, आप सभी लोग बाबा के बधाई दीजिए बढ़िया से, भरपूर एकदम दिल खोल करके। नई जिंदगी सुखमय बाबा के बीते। तीसरा पर आ जाइए। तीसरा है कि हो सकता है कि आपका रेट सेम न दे, या रेट ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अगर रेट 10% है और समय 2 वर्ष है, 10% और 2 वर्ष, इसका आप CI बताइए तो कितना होगा, CI बताइए तो कितना होगा। और अगर रेट 12% है और समय 2 वर्ष है तो CI बताइए कितना होगा, CI बताइए कितना होगा। CI बताना है कितना होगा, फोड़िए। इक्कीस आ गया। 10% है तो रेट का एक बार दुगुना कर दीजिए, एक बार दोगुना कर दीजिए 10, एक बार स्क्वायर कर दीजिए तब 100। 2 अंकों के बाद दशमलव कितना हो गया, 21%। 21%।
यहाँ एक बार दुगुना कर दीजिए 24, एक बार स्क्वायर कर दीजिए तब ये हो गया 144। 2 अंकों के बाद दशमलव तब 25.44%। एक बार दुगुना एक बार स्क्वायर 2 अंकों के बाद दशमलव, एक बार दुगुना एक बार स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव। अगर हो सकता है कि रेट आपको दे दे, रेट दिया है 3% और समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दे रखा। तो आप बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। CI बताना, आपको CI बताना है कितना होगा। ऐप पर शो नहीं कर रहा है टेस्ट सर, कैसे मारेंगे? ये वो मारना नहीं है, वो डिस्कशन करना है भैया। वो है जो सेट है ना, वो हम लोग को 25-25 क्वेश्चन का 25 सेट है। वो हम लोगों को क्या करना है, आएंगे और उसको कॉन्सेप्ट बाय डिस्कशन करेंगे। वो मॉक टेस्ट नहीं है। वो मतलब कि एक हम लोग पहले चलाते रहते थे सीरीज सेट का, तो उस सेट का वो है सेशन 1 है, वो है जो आप लोगों का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है। मॉक टेस्ट नहीं है कि मॉक लगाना। तो हम लोग 6 बजे से तो हम लोग इधर खोपचे में ले रहे हैं इंजेक्शन को, और रात में 10 बजे एकदम डिनर के साथ सेट लेंगे और सब लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। रात में 10 बजे से जो नहीं लिए हैं वो बहुत टॉनिक जैसा ही फायदा करने वाला है सर। रिवीजन बैच है ना, मतलब ये रिवाइज करते रहेंगे प्रत्येक 25 क्वेश्चन 25 अलग अलग चैप्टर से। तो वो जाकर के बढ़िया से भी पढ़ लीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बाद में ले लीजिएगा। 3 का दुगुना कर दीजिए 6, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 6.09%। 6.09%। हाँ सर, बनाने का एकदम समय देंगे खोपचे में 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, जैसा सवाल रहेगा बनाइएगा, मज़ा आएगा। आइए ना, अब सवाल पर हम आ जाते, एक और ले लेते हैं कि अगर रेट अलग अलग रहेगा तो घबराना नहीं है, ए बी फॉर्मूला लगा देना। अगर रेट अलग अलग रहेगा तो घबराना नहीं है सर, ए बी फॉर्मूला लगा करके आगे बढ़ेंगे। जैसे रेट दे दिया पहला वर्ष में 6%, दूसरा वर्ष में 7%। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा। समय दे रखा है 2 वर्ष, समय कितना वर्ष दे रखा है 2 वर्ष। फर्स्ट ईयर 6, सेकंड ईयर दिया है 7%। तो हमें रेट निकालना है कि CI कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकाल सकते हैं, तो ए बी फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अगर रेट 6% 7% दे रखा है, फर्स्ट ईयर 6 सेकंड ईयर 7 और 2 वर्ष के लिए लगाया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड। हाँ जी, इसमें कल के बाद हम लोग एडवांस नंबर सिस्टम सब पढ़ लेंगे, कोई आप लोग को एक टॉपिक भी नहीं बचेगा। देखिए नंबर हम लोग अर्थमेटिक पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लिए, कॉन्सेप्ट वाइज, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज। ऐसा ही आपको एडवांस भी पढ़ा देंगे, नंबर सिस्टम भी पढ़ा देंगे बढ़िया एकदम, जो एग्ज़ाम में आए। तब एक बार आप ए बी फॉर्मूला लगाइएगा, तो ए बी फॉर्मूला तो लगा करके आंसर करिएगा। थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ जोड़िए 7 + 6 13, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को योग कर दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। एक बार योग, एक बार गुणनफल, 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार जोड़िए, एक बार गुना करिए और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाइए। तो एक बार योग, एक बार गुना, 2 अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव। बहुत आसान है ये। अलग अलग रेट रहेगा तो और आसान है जी, अलग अलग रेट रहेगा ना तो और आसान है। अगर रेट दिया है 8% और रेट दे रखा है 3%, तो क्या आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं 2 वर्ष के। 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत है, कोनो पेन उठाने की ज़रूरत है। एक बार जोड़ दीजिए, 8 + 3 कितना हो गया, 11। एक बार गुना कर दीजिए, 8 × 3 कितना हो गया, 24। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जोड़िए, गुना करिए, 2 अंक के बाद दशमलव। जोड़िए, गुना करिए, 2 अंक के बाद दशमलव। जोड़िए, गुना करिए, 2 अंक के बाद दशमलव। क्लियर।
क्लियर, डन। इसमें दो फॉर्मूले हम बताते हैं जो बहुत काम का चीज़ है, यहाँ से फॉर्मूला से आता है सवाल। एक फॉर्मूला है कि 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, बार बार पूछता है पेपर में। 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर याद है, कमेंट बॉक्स में छापिए तो। और 3 वर्ष के CI और SI का अंतर, 3 वर्ष के CI और SI का अंतर, 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, 3 वर्ष के CI और SI का अंतर। तो 2 वर्ष के CI और SI का अंतर है PR² बटा 100 का स्क्वायर हो गया, और 3 वर्ष में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कर देना है, PR² तो होगा ही, और इनटू का हो जाएगा 300 प्लस R, और बटा में हो जाएगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 स्टार लगा करके आप छाप लीजिए, जो आपको ज़िंदगी में 4 चांद लगाने वाला है। क्या लगाने वाला है सर? 4 चांद। तो 4 चांद लगाएगा। अब आ जाते हैं सवाल पर। इस सवाल का आप आंसर करिए। कह रहा है कि 30,000 रुपया पर 5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 30,000 रुपया पर 5% के दर से, तो आप क्या करिए कि 5% के दर से 2 वर्ष का सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालिए, और परसेंटेज में निकालेंगे तो एक बार दुगुना और एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना परसेंट होगा कहिएगा? 10.25%। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में निकाल दिए कि 30,000 रुपया पर 5% के दर से 2 वर्ष में, तो 5% के दर से 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 10.25%। फर्स्ट ईयर का SI और CI आपस में बराबर होता है सर। साधारण ब्याज प्रत्येक बार मिलता है किस पर? तो कहिएगा प्रत्येक बार मिलता है मूलधन पर, प्रत्येक वर्ष। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पहला वर्ष मूलधन पर, दूसरा वर्ष से मूलधन और ब्याज दोनों पर मिलता है, अर्थात मिश्रधन पर मिलना प्रारंभ होता है, मिश्रधन पर। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। कितना रुपया का निकालना है? 30,000 का, 30,000 का 10.25%। पॉइंट हटा तो एक बार और 100 आ गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 30/75। देखा विनोद कितना आसान तरीके से निकाल दिए। कोई फॉर्मूला इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से निकालेंगे। और परसेंटेज 2 वर्ष का CI निकालना बहुत आसान है, 2 वर्ष का CI निकालना बहुत आसान है, 2 वर्षों का CI निकालना बहुत आसान है। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। अगले नंबर सवाल पर हम आ जाएं। 2 नंबर सवाल को फोड़ सकते हैं, फोड़िए तो जी। 2 नंबर सवालों को फोड़िए, सबका सही आंसर करना है। 2 नंबर सवाल को फोड़ना है, सभी लोगों का सही आंसर करना, A to Z जितना लोग हैं सब लोग का। कह रहा है कि 1250 की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितना हो जाएगी? तो सबसे पहले हम 8% के दर से, सबसे पहले रेट कितना है कहिएगा? गुरुजी 8% है। कि वाह चेला, रेट है कितना? 8% है। और समय कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना परसेंट होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिशत में कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा? स्पीड चलिए सर, नहीं ना, CI है, CI में स्पीड नहीं, आराम आराम से चलने दीजिए। तो 8% 2 वर्ष में
एक बार आप दुगना कर दीजिए, 8 का दुगना 16, एक बार स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 16.64%। हमें परसेंटेज में सबसे पहले निकालना है, तो 16.64% निकाल दिए परसेंटेज में। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। हम देखें कि CI टोटल मिला कितना रुपया पर 1250 पर, तो 1250 का 16.64% प्रतिशत के लिए हो गया 100, और पॉइंट के लिए एक और 100 आ गया, पॉइंट के लिए 100 और आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 25 बार में, और 25 से कट गया 4 बार में, 4 दूना 8 से कट गया 16 2 बार में, और 8 8 64, 208 रुपया हो गया। तो हम कहेंगे कि 208 रुपया ब्याज मिल गया। कितना मिल गया विनोद? 208 रुपया। अब जब हमें अमाउंट निकालना है, तब प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना था? 1250, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 208, ऐड कर दीजिए तो 1458 रुपया हो गया। कितना हो गया मिश्रधन? 1458। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर n, 100 के पावर n। वो तो फॉर्मूला लास्ट में, जब नहीं कुछ लगने लगे ना, तब लास्ट में फॉर्मूला लगाया जाता। लेकिन अभी जब हम लोग परसेंटेज से निकाल रहे हैं 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालना बहुत आसान है। 2 वर्षों का निकालना क्या है जी? बहुत आसान है। फोड़िए। बढ़े आगे, इसका आंसर करिए। आंसर करिए 3 नंबर सवाल को फोड़िए, तो 3 नंबर को फोड़िए। 3 नंबर 23,042 रुपया वर्ष में। 23,042 रुपया कितने वर्ष में? किस वर्ष में? कौन सा वर्ष? अच्छा, 2 वर्ष में। 23,042 रुपया 2 वर्ष में। नहीं, देखिए खोपचा में लेंगे ना टाइपिस्ट को, खोपचे में लेंगे तो आप कहिएगा कि सर कहा आप अपना टाइपिस्ट और टेक्नीशियन को ऐसे करते हैं। आप लोग फिर कहने लगिएगा कि नहीं बाबा ऐसे नहीं करिए। अब देखिए ये सब गड़बड़ी है कि नहीं, ऐसे न होना चाहिए जी। 2304 रुपया 2 वर्ष में किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2500 रुपया हो जाएगी? किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2500 रुपया हो जाएगी? 200। तब ऐसे जब भी रेट आपको निकालना है ना, जब भी आपको रेट निकालना हो तो आप लगा दीजिएगा रेशियो। रेट जब भी निकालना हो तो क्या लगाइएगा? रेशियो लगा दीजिएगा। रेट निकालना हो तो रेशियो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। और समय निकालना है तो फॉर्मूला ही लगाना है। रेट जब भी निकालना है ना तो रेशियो, जब भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट निकालना है, रेशियो लगा दीजिएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है? कहिएगा 2304 रुपया है। और अमाउंट कितना है जी? कहिएगा 2500 रुपया है। कितना वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से आपको सबसे पहले 1 वर्ष पर आना पड़ेगा, और 1 वर्ष पर आएंगे तब स्क्वायर रूट कर देंगे। 2304 और 25 का 2500 का 2304 और 2500 का स्क्वायर रूट हम कर देंगे। कर दिए स्क्वायर रूट, तब 2304 का स्क्वायर रूट हो गया कितना जी? 2304 का स्क्वायर रूट 25 में से 2 47 आ गया। और ये कितना हो गया? कहिएगा ए हो गया है 50 हो गया है। 47 पर 50
2304 किसका वर्गमूल है? 2304 वर्गमूल है किसका? 47 का है। 47 नहीं, 48। देखिए कितना बहादुर है, 48 का है। 48 का, 48 का स्क्वायर रूट है 48 का। जब हम लोग यहाँ से काटने आए तो काट दीजिए 24 से और 25 से, मतलब 24 रुपया पर 25 रुपया एक वर्ष में हो जा रहा है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिल गया? 1 रुपया। कितना पर मिला है? 24 पर मिला है। और प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से हम गुना कर देंगे। तो ये रेट हो गया कितना? तो रेट हम निकाल दिए, यहाँ काट छाट कर दिए, तब 4 से कट गया 25 बार में। यहाँ काटने आए 6 से कट गया। 25/4 का मतलब हो गया, 25/6 का मतलब 4 सही 1/6, 4.1/6%। और 4 सही 1/6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं भी अगर आपका रेट निकालना है तो रेट निकालना है, वहाँ आप रेशियो मेथड लगाइएगा। रेट 2 वर्ष है, बात समझ लीजिए। 2 वर्ष है तो 1 वर्ष पर लाने के लिए स्क्वायर रूट, 3 वर्ष है 1 वर्ष पर लाने के लिए क्यूब रूट, 4 वर्ष है 1 वर्ष पर लाने के लिए फोर्थ रूट, 5 वर्ष है 1 वर्ष पर लाने के लिए फिफ्थ रूट। A4 अखंड भारत, A4 अमृत गुरु, पीके बाबा। इसका आंसर करिए। देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया। अब ये सब सवाल पर फॉर्मूला लगाइएगा, उलझ करके रह जाइएगा। कह रहा है कि 2 वर्ष में प्रथम वर्ष के लिए 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 3% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगी जबकि धन राशि 2000 रुपया है। निकालिए तो फटाक से, फटाक एकदम निकालते चलना, फटाफट खटाखट एकदम आंसर करना। तब 2 वर्ष में प्रथम वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक। अच्छा, रेट जो आपको दे रखा है, पहला वर्ष में 4% और दूसरा वर्ष में 3% दे रखा है, अर्थात 2 वर्ष के लिए है, लगाया गया है 2 वर्ष के लिए। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे परसेंटेज में, विनोद परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो हम आपको बोले हैं कि 1 बार जोड़ना है और 1 बार गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं। 4 + 3 7 हो गया, गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, तो 7.12% आ जाएगा प्रतिशत में। और जब प्रतिशत में हम निकाल दिए हैं तो रुपया में नहीं निकाल देंगे। कितना रुपया का? 2000 का। 2000 रुपया का जब हम लोग मान निकालेंगे, 2000 रुपया का 7.12%। और प्रतिशत के लिए 100 हटा, पॉइंट के लिए 100 आ गया। और तब यहाँ कट गया कितना? 2000 से, 2000 से डायरेक्ट क्यों ऐसे क्यों करेंगे? 1000 से यहाँ 1000 कट गया, ऊपर गुना कर दिए तो 1400 कितना हो गया जी? 24 हो गया। और 10 से हम भाग कर देंगे तबे आ गया 142 रुपया 40 पैसा हो गया जी, 142 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर, 142 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर डी, और डी फॉर दानवीर कर्ण, दान भी वीर भी कर्ण भी। क्लियर, डन। कोई दिक्कत किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं होना चाहिए। पाँच नंबर का सवाल फोड़ सकते हैं, 5 नंबर सवाल फोड़ सकते हैं। गजब का सवाल है। 5 नंबर कितना अच्छा सवाल है। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, एक तरीका परसेंटेज से और एक तरीका बता देंगे ट्री मेथड। सब मेथड आपको आना चाहिए, सब मेथड अपने आप में यूनिक मेथड है। ट्री मेथड वहाँ लगाएंगे कि जब दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, छठा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। छमाही का लॉजिक बताइए सर, आने दीजिए। छमाही में लॉजिक नहीं, पूरा भरपूर लॉजिका बता देंगे। समझ में आया? आने दीजिए, आने दीजिए। वाह मूल 4 नंबर एक बार और से, इसमें 4 नंबर एक बार और कैसे सर? फर्स्ट ईयर 4%, सेकंड ईयर 3%, तो टोटल ब्याज कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज में? तो हम कहें कि दोनों वर्ष जब अलग अलग रेट रहेगा
तब दोनों को एक बार जोड़िए और एक बार गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, अर्थात ए बी फॉर्मूला पर लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर लगा देना है? ए बी फॉर्मूला पर। कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देना है ए बी फॉर्मूला पर, ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी बटे 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ए बी फॉर्मूला पर लगा दीजिए। ए का मान कितना है जी? 4 है। बी का मान कितना है? 3 है। और प्लस का कितना हो गया? 4 गुना 3 बटे 100। यही कहें कि एक बार जोड़िए, एक बार गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए। तो जोड़ दिए तब 7 प्लस 4 प्लस 3 7 आ गया, गुना कर दिए तो 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, तब ये हो गया 7.12%। और 7.12% प्रतिशत में ब्याज मिला। कितना रुपया पर मिला? 2000 रुपया पर। तो 2000 रुपया का 7.12% 142 रुपया 40 पैसा। 142 रुपया 40 पैसा। बढ़ें आगे, इसका आंसर करिए। आंसर करिए, सब लोग का सही आंसर होना है। आंसर करिए, आंसर। वह मूल राशि कितनी है जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5%? दूसरे वर्ष का सबसे पहले आप बताइए कि जो फर्स्ट ईयर का एसआई होता है ना, फर्स्ट ईयर का एसआई, फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का एसआई फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में बराबर होता है। तो फर्स्ट ईयर का एसआई फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में बराबर। सर बिहार एसएससी के लिए क्लास स्टार्ट करिए सर। हाँ सर, उसके लिए हम समय निकाल के जस्ट इसको समाप्त होने दीजिए ना। बिहार एसएससी के लिए एगो बढ़िया एकदम टारगेट बैच जबरदस्त हो रहेगा, और तोड़ते फोड़ते चलेंगे, निकलेगा, सब निकल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का एसआई फर्स्ट ईयर का सीआई आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पहला वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन पर मिलता है, और पहला वर्ष एसआई तो हमेशा मूलधन पर मिलेगा ही। तो फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर होता है। अगर कोई फर्स्ट ईयर का एसआई सीआई का डिफरेंस पूछेगा तब हम कह देंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, आप सबसे पहले हमें बताइए कि रेट कितना प्रतिशत दिया है जी? 5%। 5%। और समय कितना दे रखा है? कहिएगा फर्स्ट सेकंड ईयर का है, मतलब 2 वर्ष तक लगाया गया है। सेकंड ईयर का ब्याज दिया है, इसका मतलब कि 2 वर्ष तक लगाया गया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% के दर से 441 है, इसका मतलब सेकंड ईयर का दिया है। तो 2 वर्ष, सेकंड ईयर अलग है और 2 वर्ष अलग है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो 2 वर्षों तक ब्याज लगाया गया है। तो 5% के दर से 2 वर्ष में कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? एक बार दुगुना कर दीजिए और एक बार स्क्वायर कर दीजिए और 2 अंकों के बाद दशमलव। एक बार दुगुना एक बार स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार दुगुना एक बार स्क्वायर 2 अंकों के बाद दशमलव देना है। दशमलव 10.25%। तो अब हम लोग को सीआई फर्स्ट ईयर, ये है आपको फर्स्ट ईयर सीआई और ये सेकंड ईयर सीआई। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर हम कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालने जा रहे हैं। अच्छा, 2 साल मिलाकर कुल कितना ब्याज रिटर्निंग आया है? 10.5%। लेकिन पहला साल एसआई कितना मिल रहा है? 5%। तब एसआई जब 5% पहला साल मिलेगा तब चक्रवृद्धि ब्याज भी 5% मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी 5%, लेकिन 2 साल में ऐड होकर के आता है 10.25। तब 5% हटा दिए, 5% तो हट गया। 10.25 में 10.25 में 5% हट गया 5, तबे हो गया कितना? कहिएगा 5.25। 5.25। तो 5 दशमलव कितना हो गया जी? कहिएगा 5.25%। 5.25%। 5.25%।
दोनों के जब हम यहाँ से डिफरेंस निकाल देंगे, अच्छा दोनों के डिफरेंस हम लोग को क्यों निकालना है, डायरेक्ट सेकंड ईयर का मान दे रखा है, तो सेकंड ईयर में कितना है 5.25%। तो आप कहिएगा 5.25% सेकंड ईयर का ब्याज है। लेकिन सेकंड ईयर में है कितना जी, सेकंड ईयर है कितना 441 रुपया है। 100% का जब हम लोग मान निकालेंगे कि 100% का मान कितना होगा, कहिएगा कि 441 में 5.25 से हम बका करेंगे भाग, और गुना कितना से कर देंगे 100 से। गुना कितना से करेंगे 100 से हम गुना कर देंगे 100 से। यहाँ जब हम पॉइंट हटाएंगे तब यहाँ क्या हो गया, कहिएगा 100 हो गया। अब जब हम काट छाट करेंगे तो काट छाट कर दीजिए। 5 से कटिया यहाँ कितना बार में 1, और यहाँ हो गया 105 बार में। 5 से कटिया कितना बार में, कहिएगा 20 बार में। और 5 से कटिया 21 बार में। 5 से कटिया 4 बार में। 21 से कटिया कितना बार में, 21 बार में। 21 में 4 से गुना कर दिए 84, और 84 में 100 से गुना कर दिए 8400। 8400 रुपया हो गया। कितना 100 हो गया, 8400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी 8400। 5% घटाएं है सर, घट गया, हाँ 5% घटा दिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 5% मिलेगा और सेकंड ईयर में 5% मिलेगा, लेकिन 5% का भी 5% और मिलेगा, तो 5.25, क्योंकि 2 वर्षों में 10.25 होता। 8400। एक बार फिर 3 बार हम बताएंगे, 3 बार इसे हम बताएंगे जी। कितना बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे। 3 बार बताएंगे। समझ में नहीं आया सर, कोनो बात नहीं, कौन सा ऐसा आया नया कॉन्सेप्ट जो हम समझाने का प्रयास किए और एक बार में आप समझे नहीं ना, तब यहाँ भी एक बार में नहीं समझिएगा आप, लेकिन समझिएगा जरूरी। फिर से एक बार हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। वह मूल राशि कितनी है जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तब 5% के दर से 2 वर्ष में 10.25% होता है। फर्स्ट ईयर 5%, क्योंकि फर्स्ट ईयर का SI साधारण ब्याज पर रहता तब पहला वर्ष 5% मिलता, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी पहला वर्ष 5%। 2 वर्ष मिलाकर के कुल कितना है 10.25। 10.25 में 5 जब घटा दिए तब 5.25, यही सेकंड ईयर है। और सेकंड ईयर का हमें दे रखा है प्रतिशत में 5.25, लेकिन सेकंड ईयर का ब्याज कितना दिया है 441। सेकंड ईयर का ब्याज दिया है कितना 441। अब हम लोग 100% मूलधन निकालेंगे तो 100% का मूलधन। एक और सवाल होगा, पहले इसी तरीके से एक और सवाल बनाइए। हम दूसरा तरीका ट्री मेथड भी बताते हैं। कौन सा मेथड हम बताते हैं जी, ट्री मेथड। ट्री मेथड भी समझना है। सबसे पहले 6 नंबर सवाल को निपटा दीजिए। कितना नंबर, 6 नंबर सवाल को कह रहा है कि 8000 तो अलग है 6 नंबर जी, तो ट्री मेथड पर है ही नहीं। 1 मिनट, कोनो दिक्कत नहीं, ट्री मेथड पर आ जाइए। तो आ जाइए ट्री मेथड, हेडिंग डाल दीजिए कौन सा मेथड, ट्री मतलब वृक्षानुमा, तब ये ट्री मेथड है। याद है विनोद, ट्री मेथड बताए हैं जो, तब ये कैसा मेथड हो गया, ट्री मेथड। ट्री मेथड के लिए रेट हमें कितना दे रखा है, कहिएगा रेट दे रखा है हम लोगों को 5%, और समय हम लोग को कितना दे रखा है, कहिएगा कि सेकंड ईयर का जब ब्याज दे रखा है कि सेकंड ईयर का CI दे रखा है कि सेकंड ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का कितना दिया है 441 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। 441 कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अब हम लोग को समय कितना है, कहिएगा समय 2 वर्ष। समय कितना है जी 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष। 2 वर्ष है समय। तो अब जब हम लोग ट्री मेथड निकालेंगे तो ट्री मेथड के लिए पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू में लाइएगा। तो 5% का जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1 कितना हो गया 20। कैसे आया पता चला, 5% को हम लाएंगे फ्रैक्शन में, और ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए।
तो जब हम इसको मान निकाले कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो गया, मतलब कि 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो आप ये नीचे वाला को लेना है, नीचे वाला 20 है ना, सेकंड ईयर का मतलब कि टोटल 2 साल। तो आप 20 के स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 साल है तब 20 के स्क्वायर, 3 साल है नीचे का क्यू, 20 के स्क्वायर कर दिए तब 400, 400 यूनिट प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया 400, तो 400 यूनिट को हम प्रिंसिपल मानेंगे। प्रिंसिपल मान लिए कि टोटल 400 है, टोटल कितना है 400, 400 से फर्स्ट ईयर और 400 में इस सेकंड ईयर ब्याज मिलेगा। बस इतना सा बात समझ में आ गया तो एक बार यस या नो में जवाब करिएगा। रेट 5% 1/20, 2 वर्ष है तब 20 का नीचे वाला का स्क्वायर, 3 वर्ष है क्यू, 4 वर्ष है तब पावर 4 लेंगे। पावर क्या लेंगे 4 लेंगे। समझ में आ गया, एक बार यस, नहीं समझ में आया नो लिखना, यस या नो में जवाब करना। यस सर। अच्छा नो कौन लिखा है, नो रेजा साहब, खोपचे में आ जाएगा रेजा जी, आ जाइएगा खोपचे में। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, जिनको 1/20 नहीं समझ में आया उसको हम बताए हैं कि प्रतिशत हटाएंगे ना तो 100 से हम क्या कर देंगे भाग, और 100 से जब भाग कर दिए तब ये हो गया 1/20। तब 20 रुपया मूलधन पर 1 रुपया प्रत्येक वर्ष 1/20 ब्याज मिलेगा। सर अगर 2 वर्ष तक जैसे थर्ड ईयर रहता था क्यूब करते, फोर्थ ईयर का सीआई रहता तब हम क्या कर देते स्क्वायर। तब 2 वर्ष तक लगाया गया है तब 20 का हम स्क्वायर कर दिए, फोर्थ ईयर है पावर 4, थर्ड ईयर है पावर 3, तब सेकंड ईयर का मतलब टोटल 2 साल तक ब्याज लगाया गया, तब 20 का स्क्वायर कर दिए 400, प्रिंसिपल हो गया 400। अच्छा फर्स्ट ईयर जब ब्याज मिलेगा तो आप क्या करिए कि जब फर्स्ट ईयर ब्याज मिल रहा है तब इसका 1/20 गुना 400 का 1/20, 400 का कितना गुना हो गया जी 1/20, तो 400 का 1/20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। 400 का 1/20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपया, 20 रुपया हो जाएगा। कहिएगा यस। अब है कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, अब यही से समझना है। ये तो 20 और 20 साधारण ब्याज आया, क्या इस 20 से पहले भी ब्याज है क्या, क्या इस 20 से पहले भी ब्याज है क्या, कहिएगा नहीं गुरुजी। इस 20 से पहले भी ब्याज है क्या, कहिएगा नहीं। तब नहीं, तब ए वाला 20 से पहले ब्याज है 20, तो ये 20 का 1/20, इस 20 का 1/20 और ब्याज लगेगा, प्रत्येक बार 1/20 लगेगा। आप बताइए कि 20 रुपया का 1/20 रुपया ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज लग गया, 1 रुपया और ब्याज लग गया। तो 1 रुपया और ब्याज लग गया तो टोटल कितना यूनिट सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में कितना यूनिट ब्याज लग गया, 21 यूनिट सेकंड ईयर में ब्याज लग गया। इतना समझ में आया, ईमानदारी से 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया 2 टाइप कर दीजिएगा। समझ में आ गया ईमानदारी से सभी लोग 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया ईमानदारी से 2 टाइप कर दीजिएगा। 1 या 2 टाइप करिए, 1 और 2। ईमानदारी से 1 करना है, नहीं समझ में आया 2 टाइप करना है। समझ में आया ईमानदारी से 1, नहीं समझ में आया 2। चलिए मैक्सिमम लोग 1 और कुछ ऐसे अपना पिकुलियर है वो 2 भी टाइप किए हैं। चलिए एक बार और समझिए, कमेंट एकदम बंद, समझ लीजिए एक बार और। एक सवाल इस पर और ले लेंगे, ट्री मेथड पर, मामला क्लियर हो जाएगा। 400 का 1/20 कितना रुपया ब्याज मिल गया, कहिएगा 20 मिल गया। तो फर्स्ट ईयर 20 मिलेगा तो सेकंड ईयर भी 20 मिलेगा, क्योंकि यह स्टेट लाइन वाला है ना, वो साधारण ब्याज है। क्या इस 20 से पहले भी ब्याज है क्या, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, नहीं। इस 20 से पहले ब्याज है, कहिएगा ये 20 है सर, ये 20 का 1/20 ब्याज हो जाएगा। और 20 का 1/20 जब ब्याज हम लोग निकालेंगे कि 20 का 1/20, तो कहिएगा 1 रुपया और ब्याज मिल गया। तो हमें सेकंड ईयर का ब्याज चाहिए, तो सेकंड ईयर में टोटल कितना ब्याज मिला है, कहिएगा 21। सेकंड ईयर में टोटल कितना मिल गया है, कहिएगा गुरुजी सेकंड ईयर में टोटल ब्याज मिल गया है 21 यूनिट टोटल ब्याज मिला है।
कितना यूनिट मिल गया है? 21 यूनिट। लेकिन सेकंड ईयर का ब्याज कितना है? 41। तो आप कहिएगा कि 21 यूनिट ब्याज मिला है और 21 यूनिट बराबर 441 रुपया है। तो हमें 400 यूनिट प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल है 400 यूनिट। तो 400 यूनिट का जब हम लोग मान निकालेंगे कि 400 यूनिट का मान क्या होगा, तो 441 में 21 से भाग कर दीजिएगा और 400 से गुना कर दीजिएगा। 441 21 से कट गया 21 बार में, और 21 में 400 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 8400। 8400 रुपया टोटल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल टोटल कितना है जी? 8400। प्रिंसिपल टोटल कितना है विनोद? कहिएगा कि गुरुजी 8400 है। क्लियर? सेम एक सवाल हम ऐसा लें, सर बाकी का रिकॉर्डेड देख लेंगे। सर फिजिक्स का क्लास है ऑफलाइन। अच्छा, फिजिक्स का क्लास अब स्टार्ट हो रहा है ना, बाद की रिकॉर्डिंग देख लेना है। चलिए इस पर हम एक और सवाल लेते हैं और इस सवाल को आप फोड़ दीजिए। क्या करिए? फोड़िए। तो फोड़ दीजिए। तो रेट दे रखा है 16.2/3% रेट दिया है। 16.2/3%। कहिएगा यस सर, यस सर। और यहाँ दिया है आपको सेकंड ईयर का ब्याज दे रखा है। तो सेकंड ईयर का CI दे रखा है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, 70 रुपया दे देते हैं। कितना रुपया दे दिया गया? 70 रुपया। आपको निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा जब समय इसका प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा? क्या आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? 16.2/3% का दिया गया है ब्याज और सेकंड ईयर का CI दिया है 70 रुपया। आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड से? ट्री मेथड से। तब यहाँ से तो अब ट्री मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड है भी नहीं, तब यहाँ ट्री मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं। और ट्री मेथड का मतलब वृक्षानुमा, तो हम लगा दिए ट्री मेथड। कौन सा मेथड लगा दिए जी? ट्री मेथड लगा करके आंसर करिए क्विकली। ट्री मेथड लगा करके आंसर करिए। ट्री मेथड लगाइए, आंसर करिए। आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। 1/6 होता है। तो 1/6 सेकंड ईयर का मतलब कि 2 साल लगाया। 6 का स्क्वायर प्रिंसिपल हो गया 36 यूनिट। प्रिंसिपल कितना यूनिट हो गया? कहिएगा 36 यूनिट हो गया गुरुजी। फर्स्ट ईयर हो गया और सेकंड ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर लगेगा 1/6 36 रुपया का, सेकंड ईयर भी लगेगा 1/6 36 रुपया का। तो 36 रुपया का 1/6 फर्स्ट ईयर, 36 रुपया का 1/6 सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर 6 रुपया और सेकंड ईयर भी 6 रुपया लगा। लेकिन अगर इसके पहले तो कोई ब्याज नहीं है, ये 6 के पहले एक ब्याज है, ये 6 के पहले एक बार 6 और है, इस 6 के पहले एक बार 6 और है। तो इस 6 का 1/6 और लगेगा और 1/6 और लग गया तो 1 यूनिट ब्याज लग गया। कितना यूनिट लग गया? 1 यूनिट। इस सेकंड ईयर का पूरा ब्याज है और सेकंड ईयर में 7 यूनिट ब्याज लगता है। सेकंड ईयर में कितना यूनिट ब्याज लगता है? 7। तो आप बताइए कि जब सेकंड ईयर में 7 यूनिट ब्याज लगा और 7 यूनिट का मान 70 रुपया है, तो 100 यूनिट का मान हम नहीं निकाल देंगे। 16 यूनिट, 36 यूनिट है ना, तो 36 यूनिट का हम मान निकालने जा रहे हैं कि 36 यूनिट का मान क्या होगा। 36 यूनिट का मान निकालेंगे, 70 में 7 से भाग करेंगे, 36 से गुना कर देंगे, तब ये हो गया कितना? 10 और 10 में 36 से गुना कर दीजिए, 360। आशा करते हैं कि पहले से ज़्यादा समझ में आया होगा, पहले से ज़्यादा आया होगा समझ में। अगर ए वाले समझ में आ गया तो सब लोग एक बार यस लिख दीजिएगा। समझ में आ गया सभी लोग यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया सभी लोग नो लिख दीजिएगा। समझ में आया तो सब लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया सब लोग एक बार नो लिख दीजिए। यस या नो। मज़ा आ गया होगा एक कॉन्सेप्ट पढ़ करके जी, एकदम मज़ा आ गया होगा। यस सर। एक और चलता फिरता सवाल ले लें, चलता भी और फिरता भी एक सवाल लें।
एक और सवाल रहा आपके सामने, एक और सवाल रहा आपके सामने। रेट दे रखा है 11.1/9%। सेकंड ईयर का ब्याज दे रखा है, सेकंड ईयर का सीआई दे रखा है, सीआई सेकंड ईयर का वो दे रखा है। कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या है। सेकंड ईयर का सीआई 200 रुपया है, सेकंड ईयर का सीआई 200 रुपया है। आप इसका प्रिंसिपल ज्ञात करिए कितना होगा। प्रिंसिपल निकालना है, कितना होगा प्रिंसिपल। जय हो मैहर वाली माँ शारदा की। तो मैहर वाली माँ शारदा, जय माता दी एक बार सब लिख देना है भैया। सवेरे सवेरे माता का नाम लेते रहना है और बाबा का भी नाम नहीं भूलना। तो जय हो मैया मैहर वाली। सर ऑप्शन से नहीं, इसमें ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं गुरुजी। गुरुजी क्या चेला, इसमें ऑप्शन से बनाइएगा ना तो समय और ज़्यादा लगेगा ना। ऑप्शन से कितना हम लोग को चेक करते रहेंगे, डायरेक्ट ही हम लोग बना देंगे। इसका कितना हो गया कहिएगा, 1/9 हो गया सर। और 1/9 सेकंड ईयर है तो 9 के स्क्वायर हो गया कितना कहिएगा, 81। 81 हो गया प्रिंसिपल, 81 यूनिट प्रिंसिपल हो गया फर्स्ट ईयर का। और ये हो गया आपका सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना भाग कहिएगा, फर्स्ट ईयर में 1/9, सेकंड ईयर भी 1/9 रुपया। 1/9 का मतलब कितना, 9 रुपया और 9 रुपया। अच्छा ये तो साधारण ब्याज 9 रुपया 9 रुपया लगाएं, ये तो साधारण ब्याज लगाए हैं, साधारण ब्याज लगाए हैं। ये 9 का 1/9 कितना हो गया कहिएगा, 1 हो गया। तब ये टोटल कितना, 10 यूनिट टोटल हो गया। 10 यूनिट टोटल चक्रवृद्धि ब्याज सेकंड ईयर का। अब बताइए सेकंड ईयर में कितना है, 200। तो 10 यूनिट बराबर हो गया 200 रुपया। हमें निकालना है 81 यूनिट का मान। तो 81 यूनिट का मान नहीं, फटाक से निकाल देंगे। 200 में भाग कर देंगे 10 से और गुना कर देंगे 81 से। तब ये 20 बार में कट गया, तब ये हो गया 1620 रुपया। 81 दूना 162 दहिए 1620 आया था, 1620 आया। आशा करते हैं कि ऐसा भी आपको सवाल आए पेपर में तो आप फोड़ दीजिएगा सवाल को फोड़ दीजिएगा। अभी सवाल को फोड़िए, सवाल को फोड़िए। 3 वर्ष का है, 3 वर्ष वाला हमें लगता है कि बढ़िया से कल हम लोग समझते मज़ा आ जाता कि आज ही समझ लीजिए। 3 वर्ष वाला सब 3 वर्ष का है। चलिए अभी 3 वर्ष वाला रहने दीजिए, कल हम लोग आएंगे, पहले 3 वर्ष को निकालने के लिए समझेंगे। तब ये सब आपको बनाना है। आपको HW में 6 नंबर HW में, 7 नंबर भी हम दे देते हैं HW में, और 8 नंबर भी HW में। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो 2 6 और 7 HW में। अब आ जाते हैं 7 नंबर को बनाइए। कितना नंबर सवाल को बनाना है, 7 नंबर सवाल को बनाना है। और 7 नंबर सवाल को हम क्या करेंगे, फोड़ेंगे। सर यहाँ 3 वर्ष के CI और SI का अंतर है निकालना है। और अभी हम बताए हैं कि 3 वर्षों के CI और SI का अंतर का फॉर्मूला याद है जी। 3 वर्ष के CI और SI का अंतर का फॉर्मूला PR² इंटू का 300 प्लस R और बटा में 100 का क्या हो गया, क्यूब, बटा 100 का क्यूब। कहिएगा यस सर। तब 100 का क्यूब हो गया। अब हम लोग जब मान यहाँ से निकालने आए तब प्रिंसिपल कितना है कहिएगा, 2500 है। रेट कितना है, 10%, स्क्वायर कर दिए तो 100 हो गया। 300 में 10 जोड़ दिए तब ये हो गया 310 हो गया। और 100 का क्यूब करेंगे तो 100 गुना 100 गुना 100 कितना बार हो गया कहिएगा, 3 बार 100 हो गया, 3 बार हो गया 100। अब जब हम काटने आए तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 और कट गया, 10 से 10 और कट गया, और कटने वाला है 5 से कट गया, और यहाँ कट गया कितना से, 2 से कट गया, 2 से कट गया। तब यहाँ हो गया 155/2। 155/2 रुपया का मतलब 7 से कट गया 14, 7 से 77.5 रुपया, 77.5 रुपया ब्याज हो गया। कितना रुपया ब्याज हुआ, 77.5। तो CI और SI का अंतर 3 वर्षों में 77.5 रुपया।
क्लियर। 77.5, आपस में बातें नहीं करिएगा। तो 77.5 रुपया टोटल अंतर आया CI और SI का। अब हम लोग 8 के बाद 9 पर हम आ जाते हैं और 9 नंबर 2 वर्ष के CI और SI का अंतर है। तो 2 वर्ष के CI और SI का अंतर और आसान है। तो 2 वर्षों के CI और SI का जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो 2 वर्ष के CI और SI का अंतर ये तो डायरेक्ट होता है PR² बटे 100 के स्क्वायर। निकाल दीजिए क्विकली 2 वर्षों के CI और SI का अंतर। एक बार और सर नहीं समझे, ए भैया इसमें क्या है तो मान बैठा देना, इसमें समझ में आना चाहिए। जो नहीं समझ में आता उसे हम छोड़ दिए, कल बढ़िया से उसे डिटेल में बताएंगे। CI और SI PR² 300 + R बटे 100 का क्यू, प्रिंसिपल है कितना 2500, रेट 10% स्क्वायर कर दिए 100, 300 + 10 310, 100 का क्यूब कर दिए, काट दिए आंसर। ये इसमें नहीं कहिएगा, जो फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट करना है इसमें नहीं कहिएगा कि नहीं समझे सर। कौन कहा है हम जानते हैं, इसमें रज्जा जी है ना, सिद्धू रज्जा जी इसमें भी कहता है नो। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देना है। CI और SI का 3 वर्ष का अंतर, PR² 300 + R बटे 100 का क्यू, प्रिंसिपल है कितना 2500, रेट कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर 100, 300 + 10 310, 100 का क्यू, काट छाट कर दिए 77.5 आ गया। काटिए छाटिए और 77.5 करिए। इस पर जब हम लोग मान निकालेंगे कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालना, तो 2 वर्ष का CI SI का अंतर निकालने जा रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है कहिएगा 7000। प्रिंसिपल दिया है कितना, प्रिंसिपल दिया है 7000। रेट कितना है 4%, 4 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर कर दिए तो 16 हो गया PR²। अब हो गया बटा में 100 × 100, 2 बार स्क्वायर है ना, 100 × 100, PR² 7000, 4 का स्क्वायर 16 तो PR² बटे 100 का स्क्वायर 100 × 100 हो गया। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो हम यहाँ काट दिए तो 16 संते कितना हो गया 112 और बटा में हो गया 10, 11 रुपया 20 पैसा। 11 रुपया 20 पैसा डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है 11 रुपया 20 पैसा का। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंगबली की जय। तो बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। कितना का डिफरेंस है कहिएगा 11 का डिफरेंस है। 9 के बाद 10 पर आ जाते हैं और 10 नंबर सवाल का आंसर करते हैं। 10 नंबर सवालों का फोड़िए। कितना नंबर सवाल को फोड़िए 10 नंबर सवाल को फोड़ना है। 10 नंबर सवाल को अंतर वाला फोड़ देते हैं कल, और इसको विस्तारित रूप से हम लोग समझेंगे। सर 2 वर्ष के 6 माही का मतलब ये है कि वार्षिक, एक कह रहा है सर 6 माही पर थोड़ा सा बढ़िया से बताइएगा, तो 6 माही पर थोड़ा सा बात को समझिए। 6 माही पर, 6 माही ये है कि वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में 1 बार ब्याज लिया, और 6 माही का मतलब कि 2 बार ब्याज ले लिया। 6 माह में 1 बार, फिर 6 माह में 1 बार, तो इसीलिए हम समय को दुगना कर देते हैं। तो 1 वर्ष में जितना बार ब्याज मिलता है ना, तो उसको हमें 1 वर्ष में कितना बार मिल गया, 6 माह पर 2 और 3 माह पर लेगा तो 1 वर्ष में 4 बार ब्याज मिलता है। तो रेट हो जाता है उतना चौथाई हो जाएगा, 4 बार लगा तो, और समय हो गया गुना कर देंगे तो 4 से गुना कर देंगे तो हो गया 4 गुना। तब यहाँ है कि 10,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 20% अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली है, और जब हाफ ईयरली है 6 माही में, तो रेट हो जाता है कितना कहिएगा कि सर जी रेट हो जाएगा आधा। पहले 20% था, अब हो गया आधा, तो कितना परसेंट हो गया 10% हो गया, 10% हो गया। और 2 वर्ष है तो अब हो गया दुगना, तो 2 का दुगना कितना हो गया, अब 4 बार ब्याज लेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 बार ब्याज ले रहा है ना, तो 2 वर्षों में टोटल कितना बार ब्याज ले लिया, 4 बार ब्याज लिया। पहले 2 बार ब्याज ले रहा था, अब 4 बार ब्याज लिया। ये 3 पॉइंट हम लिखाते हैं, इसे एकदम रट जाना है सर, या आप लोग को रटा हुआ पहले से भी होगा। रेट कितना है 10%, रेट है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, इसका CI बताइए कितना होगा, CI बताना है। रेट है 10%, समय है 3 वर्ष, CI बताइएगा कितना होगा। कल इसको हम बढ़िया से डिटेल से समझेंगे भी। अगर रेट है आपको 10% और
समय है 4 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइएगा कितना होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। 10% के दर से 2 वर्ष का CI, 10% के दर से 3 वर्ष का CI, 10% दर से 4 वर्ष का CI, तो 10% के दर से 2 वर्षों का जो CI होगा वो 21% होता है। कितना परसेंट होता है? 21। सब लोग छाप रहे हैं कमेंट में, सब लोग छाप रहे हैं कमेंट में। और ये 10% के दर से 3 वर्ष में जो CI होता है वो 33.1% होता है, 33.1% होता है। और 10% के दर से 4 वर्ष में जो CI होता है ये 46.41% होता है, 46.41%। ये तीनों न जाने कितना इम्पोर्टेंट है, कब आपको ज़िंदगी बदल देगा, कब बेरोजगारी से रोजगार में लेके चलाएगा, आपको भी पता नहीं होगा। जब हमें पता है ही नहीं तो आपको क्या। खेला होवे करवा दे खेला, कौन है लोकेश? खेला जब हम करवा देंगे ना तो हम बहुत खेला जानते हैं भैया, एक तरीके के खेला हम नहीं जानते हैं, हम बहुत सारे खेला जानते हैं, अनंतो खेला। तो किस तरीका से खेला खेलना है? खेला होवे, खेला करने यहाँ आया है, आंसर हो नहीं रहा है और खेला करने आ रहा। खेला करने 10 वाले से 3 गो के पूछता है हमेशा, तो ये तीनों याद रखना। तो आप बताइए कि 10% के दर से 4 बार ब्याज लेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इसका, 4 बार ब्याज लेता है, 10% के दर से 4 बार ब्याज लेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 46.41%, 46.41% हो गया। लेकिन अगर यही सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 10% के दर से 4 बार ब्याज लेता तो 40% ब्याज लगता। कितना परसेंट? 40%। अब दोनों के डिफरेंस कर दीजिए, तो जब डिफरेंस जब घटाने आए तब ये हो गया CI और माइनस SI, और CI माइनस SI 46 में से 40% चला गया तो 6.41%। बस ये डिफरेंस समझ में आ गया ना तो एक बार S लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। डिफरेंस समझ में आया एक बार S, नहीं समझ में आया नो लिखना। एग्जाम CT दे रहा है ना जी? दे रहा है, चेक किए हैं? कोई नो भी लिखा है क्या? चलिए आगे बढ़िए, कमेंट एकदम बंद, बात को समझना। 6 माही है तो रेट हो गया आधा, समय हो गया दुगना, 2 का 4, 2 का दुगना 4। CI 10% के दर से 4 बार ब्याज लगेगा या 4 वर्ष तक लगेगा तो 4 टाइम्स ब्याज लगेगा, 46.41। SI डायरेक्ट मल्टीपल होता है। जब 10% के दर से साधारण ब्याज 4 बार लगेगा तो 40%। इसको याद रखना, 46.41% डायरेक्ट याद रखना। डायरेक्ट आप याद रखिए 46.41%। 10% के दर से 4 बार ब्याज लगेगा 46.41%, और 10% के दर से 4 बार SI लगेगा तो 10 में 4 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, 40% ब्याज लगा। कितना लगा? 40। दोनों को घटा दिए तो दोनों का अंतर 6.41%। CI लगा चक्रवृद्धि ब्याज 46.41, SI सिंपल इंटरेस्ट लगा 40%, दोनों का अंतर 6.41% हो गया। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर लेने जा रहे हैं, तो अंतर निकालेंगे तो टोटल कितना है? 10,000। तो 10,000 का 6.41, दोनों का डिफरेंस यही है। 4% जब हटेगा तब बटा में हो गया 100, और पॉइंट के लिए फिर एक बार बटा में और 100 हो गया। 10,000 से 10,000 कट गया, कितना हो गया? 641। तो 641 रुपया हो गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B4, बाबा बजरंग बली की जय। ऑप्शन नंबर B और B4, बाबा बजरंग बली की जय। क्लियर? बहुत बढ़िया था कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना। आगे बढ़ जाएं। 5 वर्ष का सर बताइए CI और SI। भैया CI है, SI नहीं है, बात समझो। आपको ऐसा पेपर में देगा कि आपसे मान निकले। 5 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस निकालते निकालते समय लगेगा,
फिर रेशियो लगाना पड़ेगा, या तो ट्री मेथड 5 वर्ष का लगाना पड़ेगा, 2 वर्ष का ट्री मेथड समझे ना, वैसा ही 5 वर्ष का ट्री मेथड। तो पेपर एग्जाम में ऐसा आता है जो आपसे बन जाए, ना कि पेपर ऐसा है एग्जाम में कि बने ही नहीं। तो जो जो बताया जाता है, जो पॉसिबल रहता है निकालने के लिए, वो सब आपको यहां बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। चलिए इसका आंसर करिए। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4500 रुपया और 4 वर्ष में 5400 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर कितना है? ब्याज का दर निकालना है। अच्छा बताइए, ब्याज के दर निकालना है और योल झोल दे रखा है ना, ओल झोल ऑप्शन में। ओल भी झोल भी क्या क्या ऑप्शन में दे देता है पता नहीं चलता है जी, पता नहीं है। 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है कितना, कहिएगा 3 वर्षों का, 3 वर्ष का अमाउंट है कितना? 4500 रुपया। 3 वर्ष का अमाउंट 4500 रुपया है और 4 वर्ष का अमाउंट कितना दे रखा है? 5400 रुपया। 5400। जब भी ऐसा रहेगा ना, तब हम लोग देखिए रेट कैसे निकालते हैं। रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये रेट निकालने के लिए हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं जी? रेट निकालने के लिए हम लोग समझेंगे, रेट निकालने के लिए समझेंगे, क्योंकि हमें वार्षिक दर निकालना है कि ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज का दर हम लोग परसेंटेज में निकालने जा रहे हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर सर 3 वर्ष का मूलधन चौथे वर्ष के लिए मिश्रधन का काम करेगा और 4 वर्ष का मूलधन 5वें वर्ष के लिए मिश्रधन का काम करेगा। 6 वर्ष का मूलधन 6ठे वर्ष के मिश्रधन 7वें वर्ष का मिश्रधन का काम करेगा। तो 4500 रुपया हो गया, 5400 रुपया हो गया। तो 4500 से 5400 कितना ब्याज मिल गया? कहिएगा 900 रुपया ब्याज मिल गया। 900 रुपया ब्याज मिल गया। किस पर मिला है? 4500 पर। रेट निकालने जा रहे हैं। 900 रुपया ब्याज मिल गया कितना पर? 4500 पर। प्रतिशत में लाएंगे, कितना से गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। कितना बार में कट गया? 5 बार में। 5 से कितना बार में कट गया? 20 बार में। तो रेट कितना परसेंट हो गया? 20%। 20% वार्षिक दर था। 20% कितना परसेंट? 20%। यहाँ दे दिए 25%, यहाँ दे दिए 30% और यहाँ दे दिए 40%। कौन सा ऑप्शन हो गया? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, A4 अर्जुन। A4 क्या हो गया? अर्जुन। A4 अर्जुन। समझ में आया विनोद? A4 अर्जुन। 11 के बाद हम आ जाते हैं 12 पर और 12 नंबर सवाल को फोड़िए। तो क्या 12 नंबर सवाल आप फोड़ सकते हैं? 12 नंबर सवाल को आप फोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है कोई धन 4 वर्ष में 5618, 5 वर्ष में ब्याज का दर निकालना। सेम सवाल है, सेम सवाल है। 4 वर्ष में कितना है? 5618 रुपया। 5618 रुपया 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। और 5 वर्ष में दे रखा है, 5 वर्ष में दे रखा है 5955 रुपया, 5955 रुपया 8 पैसा। अब यहाँ से हम लोग को डिफरेंस निकाल करके रेट निकालिए, क्विकली निकालिए। तो भैया मेरे क्विकली निकालिए, क्विकली। क्विकली निकालना है, फटाक से एकदम, फटाफट एकदम आंसर करना, फट फट खट खट। A4 अपने पीके सर। हाँ कौन? अच्छा, कौन इसमें पराया पीके सर लिख रहा है जी? कोई नहीं लिखेगा। तो सब अपना ही पीके सर हैं। सब कह करके बार बार नहीं दिलाइए कि हम सर अपने हैं, इसका मतलब हमें लगता है कि हम पराया भी थे। क्या थे? डायरेक्ट कहिए पीके सर। सर छुट्टी बस सर, हम लोग और पर देख छुट्टी करें। समय एकदम देखिए हाथ मिलाने वाला है, हैंडशेक करने वाला टाइम है। नहीं, एकदम समय आ चुका है ना, 5 तारीख आने वाला है, हैंड से कुछ देर में कर देगा और कह रहा है छुट्टी सर। कोई छुट्टा छाटी नहीं, अभी पढ़िए, अभी आराम से पढ़िए। तो जब यहां हम लोग घटाने आए तक घटा दिए, 0.0 और 8 हो गया। 15 में से 8 चला गया, कितना हो गया जी? 7 हो गया, 7 हो गया। 4 में से 1 चला गया, 3 हो गया। 9 में से 6 चला गया, 3 हो गया। 337 रुपया 8 पैसा।
तो 337 रुपया 8 पैसा। कितना रुपया पर ब्याज मिल रहा है? 5618 पर। प्रतिशत में लाएंगे कितना हो जाएगा? 100। प्रतिशत में लाएंगे 100। अच्छा, पॉइंट हटेगा तब बटा में और 100 हो जाएगा, कट गया। अब इसको से हम काट देंगे तो 6 बार में कट गया, पूरी कट गया 6 बार में। तो कितना परसेंट हो गया ब्याज? कहिएगा कि रेट हो गया 6%। ब्याज हो गया 6% के दर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर। डी फॉर दानवीर कर। चलिए इसका आंसर करिए। बहुत बढ़िया यहाँ भी कॉन्सेप्ट आया जी, कितना गजब का कॉन्सेप्ट है ये देखिए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग फोड़ देंगे। किसी धनराशि पर किस दर से, किसी धनराशि पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमें धनराशि निकालना है। देखिए कितना अच्छा से निकालेंगे। कभी रेट पूछेगा, कभी कभी धनराशि पूछेगा, दोनों निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 800 रुपया। साधारण ब्याज 800 है। सर 800 2 वर्ष में, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 800 मिल रहा है। तो 800 रुपया 2 वर्ष में मिल रहा है, तो पहला वर्ष में 400 मिलेगा, दूसरा वर्ष में 400 मिलेगा। बस इतना समझ में आया, यस लिखिएगा। इतना समझ में आ गया, यस लिख दीजिएगा। साधारण ब्याज 2 वर्ष में 800 मिला, 2 वर्ष में 800 मिलेगा, तब 1 वर्ष में 800 में 2 से भाग कर दिए, 400 रुपया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, तब पहला वर्ष भी 400, दूसरा वर्ष भी 400। क्लियर? 800 रुपया 2 वर्षों में, तब एक वर्ष, पहला वर्ष भी 400, दूसरा वर्ष भी 400, लेकिन सीआई मिलता है 832। 832। अच्छा, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों आपस में बराबर होगा। फर्स्ट ईयर का एसआई सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर होगा। अगर पहला वर्ष एसआई 400 मिला है तो सीआई भी 400 मिलेगा। फर्स्ट ईयर अगर एसआई 400 मिला है तो सीआई भी 400 मिलेगा। टोटल कितना है जी? 832 है। टोटल 832 है। 832 में 400 मिल गया है फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर कितना मिलेगा? 432। 832 में 400 पहला साल मिला, तो दूसरा साल मिलेगा 432। 432 रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ रेट पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि इसका रेट कितना है, तो रेट हम लोग निकाल देंगे। तो रेट निकालने जा रहे हैं, कहेंगे 400 से 432 रुपया हो गया, तो 32 रुपया ब्याज मिल गया। 32 रुपया ब्याज मिला है किस पर? 400 पर। प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये हो गया रेट। तब ये हो गया 4 से कट गया 100 से कट गया 400 4 बार में, और 4 से कट गया 32 8 बार में। तो रेट पूछता तो हम कह देते 8%। रेट पूछेगा तो 8% कह देते, लेकिन हमें तो मूलधन पूछ रहा है, तब मूलधन अब निकालने जा रहे हैं, प्रिंसिपल निकालने जा रहे हैं। 8% ब्याज 1 साल में मिला। 1 साल में ब्याज कितना मिलता है? कहिएगा 8%। 1 साल में ब्याज 8% मिलता है, लेकिन 1 साल में ब्याज कितना रुपया मिलता है? 400। 1 साल में 8% ब्याज मिलता है, लेकिन 1 साल में ब्याज रुपया में कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है। 100% मूलधन होता है जी, तो 100% का मान जब हम लोग निकाल देंगे तो 400 में भाग कर देंगे 8 से और गुना कर देंगे 100 से। गुना कर देंगे 100 से। कट गया कितना बार में? 5 बार में। 5 में 100 से गुना कर दिए, 50 बार में 8 पंचे 40, 50 में 100 से गुना कर दिए, कहिएगा 5000 रुपया। कितना रुपया? 50,000 रुपया। तब प्रिंसिपल 5000, प्रिंसिपल हो गया है 5000 रुपया। 5000 रुपया प्रिंसिपल है और रेट है 8%। आया था जी? 5000 आया है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली कीजिए। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए। तो क्या ऐसा सवाल आएगा? तब यहाँ से 2 सवाल पूछेगा, नहीं बन जाएगा। पहला पूछेगा रेट और दूसरा पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो रेट हो गया कितना? 8%। प्रिंसिपल कितना हो गया? 5000।
एक पूछेगा रेट, दूसरा पूछेगा प्रिंसिपल। एक पूछेगा रेट, दूसरा पूछेगा प्रिंसिपल। सर ITI और BS सेम हो गया है सेशन? नहीं, तो सेशन थोड़ा इधर उधर कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। देख रहा है ना, सब डिजी लॉकर में सब डॉक्यूमेंट एकदम करवा रहा है सिर्फ सरकार। इसमें बताइए 14 नंबर है रेलवे। रेलवे विभाग बहुत तेज है। यहाँ जब हम लोग निकालेंगे कि इसका रेट सिर्फ निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। अच्छा, किसी धनराशि पर 2 साल में साधारण ब्याज 60 रुपया, तो 2 साल में 60 रुपया साधारण ब्याज है, तो पहला साल कितना मिलेगा? 60 का आधा 2 साल में है, तो 60 का आधा 30 रुपया, 60 का आधा 30 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो 30 रुपया मिलेगा ही, क्योंकि CI और SI फर्स्ट ईयर बराबर होगा, लेकिन दोनों मिलाकर के 61 रुपया 50 पैसा मिलता है, तो 30 रुपया घट गया, तो सेकंड ईयर हो जाएगा 31.5 रुपया। 31.5 रुपया होगा, तब 31.5 हो गया। कितना हो गया? 31.5। अच्छा, 30 से 31.5 मिल गया, तब ब्याज कितना मिला है? कहिएगा 1.5। किस पर मिला है? 30 पर मिला है। रेट निकालने जा रहे हैं, प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना हो जाएगा। पॉइंट हट गया तब 0 हो गया। यहाँ कट गया 3 से कट गया 5 बार में, तो रेट हो गया कितना परसेंट? 5%। 5% के दर हो गया। अगर हमें प्रिंसिपल पूछता तो हम कहते कि रेट है 5% है और ब्याज मिल रहा है कितना? 30 रुपया मिल रहा है, तो हम कह देते कि 5% का मान 30 रुपया, 5% का मान 30 रुपया है। 100% मूलधन हो जाता, तो 100% निकालते, तो 30 में 5 से भाग कर देते, 100 से गुना कर देते। 6 बार में कट गया, तो हम कह देते प्रिंसिपल 600 रुपया। प्रिंसिपल पूछता तो एक स्टेप और आगे बढ़ते और एक स्टेप और आगे बढ़ करके मान निकाल लेते। क्लियर? 1 डिग्री रेगुलर है, 1 इग्नी से है, तब हाँ, इस पर कुछ विचार हो सकता है, तो इस पर कुछ विचार हो सकता है। क्लियर? इसका रेट निकालना है, फटाक से रेट निकाल दीजिए। तो सेम सवाल है, तो हम कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है 40 का आधा 20 और 20 हो गया, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो पहला साल तो 20 मिलेगा, 46 में से 20 चला गया तो दूसरा साल 26 मिलेगा। सर 20 से 26 हो गया है, कितना रुपया ब्याज मिला है? 6 रुपया। किस पर? 20 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, कितना परसेंट रेट है? 30%, तो रेट हो गया 30%। क्या विनोद, अब ऐसा सवाल आएगा तो नहीं फोड़ दीजिएगा? क्या ऐसा सवाल आएगा तो नहीं फोड़ दीजिएगा? कहिएगा यस सर, फोड़ दीजिएगा। 2 साल का साधारण ब्याज 40 है, 40 का आधा पहला साल 20, दूसरा साल 20। अब 2 साल का CI 46 है, फर्स्ट ईयर का SI CI बराबर, अगर 20 है तब यहाँ भी 20 होगा, लेकिन 2 साल मिलाकर 46 लाना है। 46 में से 20 चला गया 26, 20 पर 26 6 रुपया ब्याज, 20 पर प्रतिशत में ले आए 30 से 100 से गुना 30%। ये सब अब सवाल को आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप लोग फोड़ दीजिएगा और यहीं रहने देते हैं। कल हम 16 से स्टार्ट करेंगे और कल CI को हम कंप्लीट कर देंगे। कल CI को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। एक बार और इसे रिवाइज करिएगा। कल आएंगे, थोड़ा सा 3 वर्ष के बारे में बताएंगे और फिर दुगुना तिगुना कैसे होता है इसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल को एकदम धज्जी उड़ा करके फोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे और कल एनी हाउ इसको हम लोग समाप्त करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सर खान सर का क्लास है, सर छुट्टी एकदम, सर छुट्टी दे दिए। बाबा का क्लास और छुट्टी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर और कल CI को हम करेंगे खात्मा एकदम कर देना।